तो चलिए स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है टॉपिक जो हमारा है वो है सिंटैक्स, जिसके टॉप 20 क्वेश्चन मैं आपको आज कराऊंगा जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, ऐसे ऐसे चीजें होती हैं जो आपको जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं जानेंगे तो दिक्कत होगी। तो बेहतरीन से ये टॉपिक है, बेहतरीन से ये चीजें हैं आपके सामने। आप देख लीजिए, आपके सामने मैंने टोटल जो क्वेश्चन रखे हैं बस इनका जवाब दे दीजिए। मैं मान लूंगा कि आपका सिंटैक्स तैयार है और आप भी तैयार है अपने एग्जाम 2023 में टॉप करने के लिए। तो शुरुआत की जाए चलिए अपने सबसे पहले क्वेश्चन की, और आप इसका जवाब दीजिए, कमेंट में इसका जवाब जरूर देते रहें। ठीक है, ठीक है। तो देखिए टॉप 10 क्वेश्चन है सिंटैक्स के यूपी बोर्ड। माइंडसेट, टारगेट सेट, आ जाइए अपने टारगेट पर। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्या इसमें दिक्कत है? तो मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं, यूज में भी प्लूरल होते हैं, और देखने में सिमिलर होते हैं लेकिन यूज में वो प्लूरल होते हैं। तो आपको पता होगा कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि कैटल्स है ना, तो कैटल होता है यहाँ पर, कैटल्स कभी नहीं होता। क्लियर हो गई बात? आर्मी होता है, आर्मीज नहीं होता। पुलिस होता है, पुलिसेस नहीं होता। तो इस सेंटेंस में गलती कहां है भैया? इस सेंटेंस में गलती यहां है कि ये कैटल में एस नहीं लगेगा, कैटल होना चाहिए, कैटल्स नहीं होता। ही सीनियर देन आई, आपको ट्रिक बताई थी, IOR कभी भी लगा हुआ है तो उसके साथ देन नहीं आएगा, जबकि देन के स्थान पे क्या आ जाता है? हमेशा याद रखेंगे टू का प्रयोग होता है, देन के स्थान पर कभी भी देन नहीं आता। उसके बाद सी हैज गॉट पासिंग मार्क, बहुत बेहतरीन सा सेंटेंस है मेरे बच्चे, तो याद रखिएगा पासिंग मार्क जैसा कोई शब्द ही नहीं होता। हमेशा जो वर्ड होता है वो होता है पास मार्क्स। ठीक है, पास मार्क होता है, पास मार्क्स होता है, लेकिन पासिंग मार्क जैसा कुछ भी ऐसा वर्ड नहीं होता। शी हैज गॉट मेनी इंफॉर्मेशन। अब देखिए ये सेंटेंस हमारा पूरा सही है। क्यों सही है? क्योंकि मेनी लगने के बाद भी हमें ये नहीं करना कि इसमें हम एस लगाएं, क्योंकि ये हमारा कैसा वर्ड है? एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर ही प्रयोग की जाती है, ये कभी प्लूरल में यूज नहीं होते। तो प्लीज दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जल्दी से, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। आगे है कि सी इज एनेक्सियस डैश डैश करके हर रिजल्ट। तो मैंने अभी बताया था, या आपने हमारा प्रीपोजिशन वाला वीडियो देखा, तो एनेक्सियस के साथ कंडीशन होती बच्चे कि एनेक्सियस एक होता है ऑफ और एक होता है अबाउट। ठीक है, तो एनेक्सियस ऑफ जो होता है वो किसी की सुरक्षा, सिक्योरिटी को लेकर होता है, जबकि अबाउट जो होता है वो हमेशा रिजल्ट को लेके होता है। तो आपको पता है कि यहां पर क्या आना चाहिए? अबाउट होना चाहिए। एनेक्सियस फॉर और एनेक्सियस अबाउट। नो सूनर डिड ही सॉ ए टाइगर देन ही रैन अवे। अब आपको पता है कि नो सूनर के साथ आपने अफर्मेटिव से निगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन में भी पढ़ा होगा, या आपने कंजंक्शन में भी पढ़ा है कि नो सूनर के साथ हमेशा देन आता है, कभी देन का प्रयोग नहीं किया जाता। उसके बाद वन शुड डू वंस ड्यूटी। अब यहां पर देखिए ये पूरा सेंटेंस हमारा सही है, लेकिन गलती यहां पर कैसे देते हैं आपको पता है? यहां पर गलती दे देगा, यहां पर लिख देगा हिज, लेकिन हिज कभी होता ही नहीं। वन का हमेशा जो पॉजेसिव फॉर्म होता है वो वन से ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है वी एंजॉयड इन द फेयर। अब आपको याद इतना नहीं होगा, मुझे भरोसा और पता भी है कि आप इतना ज्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन सीरियस हो जाओ मेरे भैया, क्योंकि अब यहां पर इस सेंटेंस में गलती क्या? अगर आप दम रखते हैं, अगर आपने पढ़ा है, आपको याद है, इस सेंटेंस का जवाब दे देना, मैं कमेंट जरूर चेक करूंगा, और जिसका भी सही होगा उसके बारे में भी जरूर मैं अगले वीडियो में बोलूंगा, उसका नाम लेके बोलूंगा कि हाँ इस बंदे ने सही किया है, वी एंजॉयड इन द फेयर। ये सेंटेंस हमारा गलत है, इसे आपको सही करना है। ये सेंटेंस गलत है, इसे आपको सही करना है, बस इतना याद रखिए। अगले क्वेश्चन में आते हैं कि ही टेल्स द ट्रूथ। ठीक है, ही टेल्स द ट्रूथ। भैया जो टेल्स द ट्रूथ होता है ना, वो टेल्स हमें जो सच्चाई होती है
वो हमेशा बोली जाती है, बताई नहीं जाती। तो ही स्पोक कर दीजिए पास्ट को दिखाने के लिए, या ही स्पीक्स द ट्रुथ होना चाहिए, टेल द ट्रुथ नहीं होता, टेल ए लाई होता है। क्या होता है? टेल ए लाई होता है, टेल द ट्रुथ नहीं होता। याद रखिएगा इस बात को। अगला कि ही इज द मोस्ट यूनिक बॉय। आपको पता होगा इसके बारे में कि यूनिक हो गया, परफेक्ट हो गया, कुछ ऐसे नाउन होते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो कैसे होते हैं, जो हमेशा हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ डिग्री को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ डिग्री को दिखाते हैं। तो ऐसे नाउन जो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ डिग्री को दिखाते हैं, उनके पहले कभी भी मोर या मोस्ट जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो यूनिक है, परफेक्ट है, रॉन्ग है, राइट है, फिनिश है, कंप्लीट है, ये सब वर्ड हमारे कैसे वर्ड है? ये सब हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ डिग्री को दिखाते हैं। यानी ना तो इन्हें कम किया जा सकता है, ना इन्हें बढ़ाया जा सकता है। इस वजह से इनमें ना तो मोर का यूज होता है और ना ही मोस्ट का। अगला आते हैं, ही रैन फास्टली। ये सेंटेंस तो पूरी तरह से गलत है। इसको कोई छोटा सा बच्चा भी देख के बता देगा। क्या बताएगा? कि सर, क्या बताएगा? कि सर इसमें जो फास्टली है ना सर, वो फास्ट में कभी एलवाई लगता ही नहीं सर, तो आप इसमें एलवाई क्यों लगा रहे हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि होगा क्या? फास्ट, ना कि फास्टली। फास्टली कभी कोई वर्ड नहीं होता। ही वर्क्स हार्डली। अब यहां पर भी कंडीशन वही है कि याद रखिएगा कि जब आप एडवर्ब टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें दो बातें बहुत क्लियर कही जाती हैं कि और सभी शब्दों में हम एलवाई का प्रयोग करके हम एडवर्ब बना सकते हैं, लेकिन फास्ट और हार्ड दो ऐसे शब्द होते हैं जिनमें हम कभी भी एलवाई का प्रयोग करके इन्हें एडवर्ब नहीं बनाते। तो फास्टली नहीं होगा, हार्डली नहीं होगा। अगले बढ़ते हैं, आई डिड नॉट हैव सम मनी। अब देखिए यहां पर आपको पता होगा कि सम और येट के बारे में, ठीक है, सम और येट के बारे में तो आपको पता है कि सम हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है, जबकि येट हमेशा निगेटिव सेंटेंस में आता है। ठीक है, निगेटिव या इंट्रोगेटिव में आता है। अब बताइए यहाँ पर सम की जगह पर येट होना चाहिए था कि नहीं? होना चाहिए ना। आगे बढ़ते, ही इज ओल्डर देन माई फ्रेंड। गलत हो गया ना, क्योंकि एल्डर और ओल्डर के बारे में आपको पता है। एल्डर हमेशा ब्लड रिलेशन वालों के साथ का यूज होता है, जबकि ओल्डर हमेशा विदाउट ब्लड रिलेशन वाले जो रिलेशन होते हैं उनसे होता है। अब ही इज ओल्डर देन माई फ्रेंड, माई फ्रेंड की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एल्डर ना होके क्या होना चाहिए? ओल्डर होना चाहिए, और ओल्डर के साथ ही देन लगता है। अगर यही होता कि ही इज एल्डर टू माई ब्रदर, माई ब्रदर लिखा होता तो एल्डर सही था, कोई दिक्कत इसमें नहीं थी। क्लियर? यू कॉल्ड मी अ फूल, यू कॉल्ड मी अ फूल। इस सेंटेंस में बहुत बड़ा राज छिपा है, इस सेंटेंस में बहुत बड़ा राज छिपा है। आप इसको बताइए जरूर। खैर मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं। ये सेंटेंस हमारा कंजंक्शन टॉपिक का है और इसमें जो रूल नंबर है वो है 13। कंजंक्शन टॉपिक रूल नंबर 13। आप उसको देखिएगा, देख के कमेंट जरूर करिए। बेहतरीन से ये बताया है मैंने। ऐसे ही वीडियो अब आपको मिलेंगे आपके डिजिटल बोर्ड पे। प्लीज परेशान ना हो, मैं आपका साथ छोड़ने वाला नहीं हूं। तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज डू शेयर, प्लीज डू शेयर। और कल से आपके इसी डिजिटल बोर्ड पे मैं आपको आपका जो वर्ड हमारा होता है, क्या मतलब लिटरेचर वाला, उसको भी आगे लेके चलेंगे। कल मैं आपको बताऊंगा पार्ट्स ऑफ जो लेटर होता है उसकी बॉडी होती है। बॉडी कैसे, यानी कैसे हमें कहाँ कहाँ सेंडर का नाम लिखना है, कहाँ डेट लिखनी है, जो बॉडी होती है, कल मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो बॉडी ऑफ द लेटर्स की बातें होंगी कल। प्लीज स्टे ट्यून रहना और बिल्कुल परेशान नहीं होना है। पेपर अच्छा जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।